अपने भारत विरोधी रुख के लिए बदनाम मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अब नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। उनके ऊपर कर्ज का ऐसा दबाव है कि अब भारत से मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चीन से यारी मालदीव को भारी। कर्ज का बढ़ा दबाव, धरा रह गया ताव। लौट के मोइजू भारत आए। ठीक कहा गया है कि समय सबसे बलवान होता है। यही बात आज भारत और मालदीव के रिश्तों में तल्खी पैदा करने वाले चीनी पोस्टर बॉय मोहम्मद मोइजू पर फिट बैठती है। ऐसा इसलिए कि भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले मालदीव के राष्ट्रपति के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। वो मोहम्मद मोइजू जो कुछ दिन पहले भारत विरोधी रुख लेने से तनिक भी संकोच नहीं कर रहे थे, वो अब अपने कदम वापस खींचने लगे हैं। आलम यह है कि जिन्हें चंद रोज पहले दुनिया जिनपिंग का जूनियर कहा करती थी, वो अब पीएम मोदी के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कैसे, जिसका जवाब भारत के प्रति मालदीव की निर्भरता है। मामला मालदीव को भारत से मिले कर्ज का है, जिसमें मोइजू इन दिनों इस कदर परेशान हैं कि वो अब अपनी सभी नफरत को भुलाकर भारत से रहम की भीख मांग रहे हैं, जिसकी पुष्टि खुद उन्होंने की है। मालदीव की मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में राष्ट्रपति मोइजू ने कहा, भारत का हमारे ऊपर बड़ा कर्ज है, अर्थव्यवस्था से वहन होने से कहीं ज्यादा। इसे चुकाने के लिए रियायत की जरूरत है, जिसके लिए भारत सरकार से बातचीत जारी है। भारत विरोधी रुख के बीच में कर्ज के बढ़ते दबाव से मोइजू की नींद हराम है। वो अपने बड़बोलेपन से खराब हुए संबंधों को लेकर परेशान है। अब ऐसे में वो प्रधानमंत्री मोदी से सकारात्मक जवाब की उम्मीदें लगाए बैठे हैं और नफरत से प्यार के बदलाव के बीच वो पारंपरिक सहयोगी की शान में कसीदे भी पढ़ रहे हैं। मोइजू ने कहा, मालदीव भारत का सबसे बड़ा साझेदार बना रहेगा, इस बात पर कोई सवाल नहीं उठ सकता। मालदीव को मदद देने में भारत अहम है, संबंध बिगाड़ने जैसा कोई बयान नहीं दिया। वहीं जिस कर्ज को लेकर मालदीव के चीन परस्त राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत के आगे घुटने टेके हैं, अगर उसकी बात करें तो मालदीव के ऊपर भारत का बड़ा कर्ज है। पिछले साल तक 400.9 मिलियन डॉलर का कर्ज, मालदीव रुपया के मुताबिक करीब 6.2 बिलियन। मालदीव की अर्थव्यवस्था से कई गुना ज्यादा का कर्ज है। यही वजह है कि मालदीव के भारत विरोधी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू अब ठंडे पड़ चुके हैं। जिस नेता ने पिछले साल देश की गद्दी संभालते ही चीन का लाल झंडा थाम लिया था और जिनपिंग के इशारों पर भारत से रिश्ते बिगाड़ रहा था, वो अब तिरंगे की ताकत को सलाम कर रहा है, क्योंकि उसे वक्त के साथ चीन और भारत के बीच का फर्क समझ में आ चुका है। एक तरफ वो चीन जो दोस्ती और पैसे का दिखावा करके गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लेता है, तो दूसरी तरफ भारत है जो भरोसे की हर कसौटी पर खरा उतरता है और मुसीबत के वक्त निस्वार्थ भाव से हमेशा सबसे पहले आगे आता है, जिसका सबसे पहले श्रीलंका ने लोहा माना और अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी इसे बखूबी पहचान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात पंजाब की करेंगे। पंजाब का संगरूर, जी हां, जहां पर जहरीली शराब से 21 लोगों की जान चली गई। जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर बीजेपी मान सरकार को घेर रही है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि भगवंत मान जनता की खबर लेने आखिर क्यों नहीं गए। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से भगवंत मान दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और यही कारण है कि बीजेपी हमलावर है। आइए पूरी खबर इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। जहरीले शराब के कारण से 21 मौतें हुई हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब अरविंद केजरीवाल जी जो जेल गए हैं, उस विषय को लेकर आंदोलन करने आए हैं। चीख पुकार और मातम का मंजर, अपनों को खोने के बाद रोते बिलखते लोगों की तस्वीर पंजाब के संगरूर जिले की है, जहां होली से पहले जहरीली शराब इन परिवारों के लिए काल बन गई।
कब्जता परिवारों की कोई सुध लेने वाला नहीं। सूबे के मुखिया दिल्ली में सियासी रोटियां सेट करने में जुटे हैं, तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी मान सरकार पर हमलावर है। संगरूर में जिस प्रकार से जहरीले शराब के कारण से हमने देखा है विगत 4 दिनों में लगभग 21 मौतें हुई हैं। मुख्यमंत्री भगवत मान साहब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जो जेल गए हैं उस विषय को लेकर आंदोलन करने आए हैं। जब अपने राज्य में मौतें हो रही हो, दूसरे राज्य में आकर इस प्रकार का ड्रामा करना और वह भी एक भ्रष्टाचारी को बचाने की चेष्टा करना, यह उचित नहीं है। जहरीली शराब से संगरूर में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग अभी भी अस्पताल के बेड पर जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। अस्पताल में भर्ती मरीजों के हालात को लेकर हमने संगरूर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन से बात की। लगातार साडे कोल जो मरीज आ रहे ने उन्हां दी गिनती है जी 40 तक पहुंच चुकी है जी। 40 मरीजों के विचों जो 20 मरीज ने उन्हां दी मौत हो चुकी है जी। उधर जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर बीजेपी पंजाब की भगवंत मान सरकार को घेर रही है। बीजेपी सवाल पूछ रही है कि आखिर पंजाब के मुख्यमंत्री के लिए जनता से ज्यादा भ्रष्टाचारियों की चिंता क्यों है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से भगवंत मान दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। आम आदमी पार्टी को शराब से इतना क्यों है प्यार? दिल्ली में भ्रष्टाचार का औजार और पंजाब में मौत का हथियार। जिस प्रकार से आज खबरें सामने आई है कि भगवंत मान के गृह जिले में संगरूर में 21 लोगों की जान गई है अवैध शराब कार्रवाई की वजह से, परंतु भगवंत मान की प्राथमिकता सत्ता के नशे में चूर होकर दिल्ली आना है। पंजाब के अंदर भी दिल्ली मॉडल ऑफ लिकर पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है। उसी का जीता जागता सबूत है कि एक पर्टिकुलर कंपनी जो कि दिल्ली के अंदर जिसका बहुत बड़ा भागीदारी है इस लूट के अंदर, वही कंपनी जो 2022 से पहले पंजाब में उसका नामो निशान नहीं था, कोई भी काम नहीं करते थे। पंजाब के अंदर आम आदमी भगवंत मान जी की सरकार बनने के बाद आज वही कंपनी जो है पंजाब के शराब का 40% धंधा उसी कंपनी के पास में है। वहीं जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पंजाब पुलिस एक्शन में है। संगरूर समेत आसपास के जिलों में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। मामले में अब तक 2 मास्टरमाइंड समेत 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पकड़े गए आरोपियों की कब्जे से भारी मात्रा में नकली शराब और शराब के निर्माण और लेबलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य सामान बरामद किए गए। अजे तक 8 एक्यूज्ड गिरफ्तार किए ने, जिन्हां विच 2 मास्टरमाइंड जड़े सीगे। नंबर 1 मास्टरमाइंड जिहड़ा मेन दोषी है हरमनप्रीत सिंह, इहदी 35 साल की उम्र है, सन ऑफ कुलदीप सिंह, और दूसरा हैगा गुरलाल सिंह गिफ्टी। संगरूर कांड की जांच एसआईटी को सौंपी गई। एडीजीपी गुरिंदर सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में 4 सदस्यीय एसआईटी बनाई गई। एसआईटी की टीम में डीआईजी पटियाला रेंज हरचरण सिंह भुल्लर, एसएसपी संगरूर सरताज चहल और अतिरिक्त आयुक्त नरेश दुबे शामिल हैं। जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद पंजाब संगरूर में मातम पसरा हुआ है। अपनों को खोने के बाद लोगों दर्द में हैं, तो वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द से जल्द शराब के खेल में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजस्थान के जयपुर में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। घटना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जयपुर की केमिकल फैक्ट्री में 5 मजदूर